जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं भाई सब ठीक ठाक हो गए। तो दिल्ली पुलिस की गुड न्यूज मिल गई होगी आपने। दिल्ली पुलिस की भर्ती निकलवाई है भाई, अच्छी खासी 7565 पोस्ट निकली है। 7565 पोस्ट कम नहीं है, ये बहुत है। तो मन लगा के तैयारी करो भाई, अपनी तैयारी में जुट जाओ। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भाई दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज कितनी आई है, एग्जाम डेट क्या है, फॉर्म डेट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, भाई एज क्या मांग रखी है इन्होंने, फीस क्या मांग रखी है, प्रोसीजर क्या रहेगा भर्ती का, पहले टेस्ट होएगा या पहले फिजिकल होएगा, कैसे क्या भर्ती होएगी। तो उस बारे में सारे डाउट क्लियर करेंगे आज। तो अभी एक बार वीडियो देखो पूरा, सारी जानकारियां लो और फिर अपना फॉर्म भर के फिर फोन मोबाइल सब कुछ दूर रख के अपने तैयारी पे जुट जाओ भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसीज की। वैकेंसीज मैंने बताया दिया भाई 7565 पोस्ट हैं। ठीक है, 7565 पोस्ट में ये मेल की भी है और फीमेल की भी है। ठीक है, ये दोनों की मिलाकर के हैं 7565 पोस्ट। ठीक है, उसके बाद एग्जाम डेट क्या है, पर सारा इरेज कर देते हैं। फॉर्म की डेट क्या है, डेट कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो दोस्तों 22 सितंबर से फॉर्म भरने शुरू हो गए आपके। 22 सितंबर यानी कि कल से लेकर के अब 21 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। इक्कीस अक्टूबर 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। 21 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। तो भाई लास्ट डेट का इंतजार मत करना। आप लोगों को पता है एसएससी की साइट कैसे चलती है, किसी भी तरह का कोई भी फॉर्म आता तो साइट बिजी बहुत जल्दी हो जाती है ये, क्योंकि सेंट्रल लेवल की जॉब्स के फॉर्म होते हैं, ये सभी लोग फॉर्म भरते हैं तो साइट पे लोड पड़ जाता है ज्यादा और उस कारण से वो बिजी हो जाती है। तो कहीं आप लोगों का फॉर्म ना रह जाए, इसलिए अपने जल्दी से जल्दी फॉर्म भरो। आज भी भर सकते हो, कल भी भर सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात आती है भाई क्वालिफिकेशन की, कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी है। तो दोस्तों ये भर्ती जो होगी ये 12वीं बेस पे होगी। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों को 12वीं पास होना चाहिए जो फॉर्म अप्लाई करता है उसके लिए। और जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं, मेल उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, LMV। ठीक है, अब कई साथी पूछते हैं कि भाई लाइसेंस कब होना चाहिए, अभी तो बना हुआ नहीं है, फॉर्म भरा जाएगा या नहीं भरा जाएगा, लाइसेंस कब चेक होएगा। तो मैं आपको बताता हूं कि LMV फिजिकल के टाइम पे होना चाहिए आपका, फॉर्म के टाइम पे नहीं है तो कोई बात नहीं, टेस्ट के टाइम पे नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जब आपका फिजिकल आएगा तब आपका LMV बना होना चाहिए। ठीक है, आई समझ। और फिजिकल के टाइम पे ये लर्निंग नहीं चलेगा, लर्निंग लाइसेंस नहीं चलेगा, वहां पे LMV ही होना चाहिए। तो ये अपना बनवा लो भाई समय रहते अभी, जिसका नहीं बना हुआ और जिसका बना हुआ है वो अपना तैयारी में जुट जाओ। तो ये क्वालिफिकेशन थी। फिर बात आती है एज लिमिट की। LMV ये इसके साथ प्लस में है। ठीक है, फिर एज लिमिट क्या है। नॉर्मली जो अनरिजर्व कैटेगरी है UR, वो 18 से 25 वर्ष की डेट है उसकी, 18 से 25 एज लिमिट है। अब कई लोगों का डाउट होता है कि भाई 18 साल के कब होने चाहिए, आज नहीं है, 2 दिन पहले है,
2 दिन बाद 18 साल का हो जाऊंगा, या फिर 25 साल वर्ष है। 25 साल एज में क्या है कि जी मैं तो परसों ही 25 साल का हो गया, 4 दिन पहले हो गया, आज हो गया, मैं फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं भर सकता। तो एसएससी ने उसका भी समाधान कर दिया, साफ साफ बताया है भाई 18 से 25 वर्ष का वो आदमी जो फॉर्म भरना चाहता है वो 1 जुलाई 2025 इस तारीख को वो 18 से 25 का होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 1 जुलाई 2025 के बाद वो 2 तारीख को भी 2 जुलाई को भी 18 साल का नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 जुलाई या उससे पहले 18 साल का ओलिया होना चाहिए। ऐसे ही 25 वर्ष है। ठीक है, ये तो थी जनरल की अनरिजर्व कैटेगरी की। उसके बाद हमारी 2 कैटेगरी जाती हैं, एक होती है ओबीसी और एक होती है एससी एसटी। इनको एज लिमिट में कुछ छूट दी गई है भाई। ओबीसी की 3 वर्ष की छूट है, मतलब कि 25 और 3 28 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं ओबीसी वाले। एससी एसटी की 5 वर्ष की छूट होती है। 25 जनरल है तो 25 + 5 30 वर्ष तक एससी वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, 18 से 30 वाले। ठीक है, तो ये अलग अलग एज लिमिट थी सभी की। आशा करता हूँ सभी डाउट दूर हो गए होंगे एज लिमिट से संबंधित। अगर फिर भी कोई डाउट रहता तो मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज कर लेना या फिर कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। फिर बात आती है फीस की कि जी फीस क्या मांग रखी है। फीस मांग रखी है 100 रुपए, और ये किसके लिए है, यूआर या ओबीसी। इनकी फीस है भाई 100 रुपये। ठीक है, फॉर्म फीस। इसके अलावा एससी एसटी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, या फिर फीमेल कैंडिडेट कोई भी है। फीमेल कैंडिडेट या तो वो यूआर की हो या ओबीसी की हो, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कोई भी हो, फीमेल की कोई फीस नहीं है, इनकी कोई फीस नहीं है, 0 फीस है इनकी। ठीक है, 0। सिर्फ यूआर की और ओबीसी के मेल्स की फीस है 100 रुपये। तो ये भी डाउट हो गए क्लियर। अब है प्रोसीजर। भाई पहले टेस्ट होएगा या फिजिकल होएगा, मेडिकल होएगा, कैसे क्या होएगा। अरे ये तो मैंने पैसे ही मिटा दिया। 100 रुपये यूआर ओबीसी। ठीक है, एससी एसटी वाली वो अलग थी। ठीक है, प्रोसीजर सबसे पहले क्या होएगा, आपका टेस्ट होएगा भाई। और टेस्ट आजकल सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको हम रिटन टेस्ट बोलते हैं, या फिर जो परीक्षा होती है हमारी वो ये होएगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी भाई, ये भी ध्यान रखना। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होएगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी भाई जो मन में आया वो एक घोड़ा भर दिया, भर के आगे पूरा पेपर कराए, नहीं। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर क्वेश्चन गलत होगा तो गलत के तो नंबर जाएंगे ही जाएंगे, ठीक में से भी नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से घोड़ा भरना कंफर्म करके। सीबीटी के बाद फिर आपका होएगा दूसरी स्टेज पे फिजिकल। फिजिकल नॉर्मली भाई 1600 मीटर का होता है। और इसके बाद आपका होएगा मेडिकल। मेडिकल टेस्ट। बस जो फिर इनको क्वालिफाई कर जाएगा उनका हो जाएगा सिलेक्शन। सिलेक्शन खाकी वर्दी आ जाएगी उनके बदन पे, और बहुत जल्दी जल्दी भर्ती होएगी भाई। ये
जिस भाई को फॉर्म भरना वो फॉर्म भर सकता है। अगर आप कैफे पे नहीं जा सकते, सीएससी सेंटर नहीं जा सकते, तो आप मेरे पास से भी फॉर्म भरवा सकते हैं। मेरे से फॉर्म भरवाने के लिए मेरे पास व्हाट्सएप कर लेना, मैं नंबर दे देता हूँ आपको। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई दिक्कत डाउट रह गया हो, तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9138338788 9138338788। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है भाई, इस पे मैसेज कर लेना कोई भी डाउट है तो, या फिर आपने फॉर्म भरवाना घर से ही तो इस पे मैसेज कर देना, आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। हमारा एक व्हाट्सएप लिंक है भाई ग्रुप का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको क्लिक करके आप उसमें ज्वाइन हो जाना, ताकि आगे भी आप लोगों तक जानकारियां आती रहें। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो भाई। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, वॉचिंग टाइम बढ़ेगा, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे आगे वीडियो बनाने का, आपको जानकारियां देने का। तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और अपनी तैयारी करो भाई। ठीक है, धन्यवाद।